गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रश्मि तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 के खितीस का 7 चैप्टर छाया मत चुना। इस काव्यांश का कवि गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में पढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को जो अभी तक देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहले सब्सक्राइब कर दो। छाया मत चुना काव्यांश का कवि गिरिजा माथुर जी के जन्म 22 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के गुना नगर में हुआ था। इन्होंने लखनऊ से अंग्रेज में एमए और वकालत की परीक्षा पास की। झांसी में वकालत करने के पश्चात ये आकाशवाणी सेवा में जुड़ गए थे। फिर दूरदर्शन में डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। गिरिजा कुमार माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुआ था। काव्यांश में वो लिखे, छाया मत चुना, मन होगा दुख दुना। कवि कहते हैं जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। जो समय बीत गए है उसके सुख को याद कर वर्तमान को दुख और बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। जो चला गया सो चला गया, उसे याद करके हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा, दुख ही दुख मिलेगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। यामिनी मीन्स रात। कुंतल के फूल की याद बनी चांदनी। तन मीन्स शरीर, कुंतल मीन्स लंबे बाल, छुअन मीन्स छूना, मन भावनी मीन्स मन को अच्छी लगने वाली। कवि कहते हैं कि हमारी समस्या कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ जाएगी। हमें याद को जकड़ कर रखेंगे तो हमारे क्या हो जाएगी, जितना भी समस्या और से और बढ़ेगी, मगर क्या नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। क्योंकि हम बार बार सुख हो दुख हो वही याद को सोचते रहेंगे तो क्या होगा, वही स्मृतियां हमें कुछ देने वाला नहीं है, और से और हमारा जो समस्या बढ़ती जाएगी। माना कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं। बीते दिन के सुख भरे चित्र की स्मृति के साथ साथ उसके आसपास की जो गंध चारों ओर फैली हुई है। लेकिन अब तो वो तारों भरी सुंदर रात बीत गई। जो स्मृति थी वो क्या हो गया है, जो सपना था, सुख सपना था, वो रात जैसा बीत गया। जैसे रात में तारों भरी सुंदर आसमान दिखाई देता है, मगर सुबह होने से वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह हमारा जो याद बनकर रह जाएगी, उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, उसकी केवल छवि रह जाएगी, उसका जो स्मृति ही केवल हमारे पास रह जाएगी और कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार प्रिया के बालों में लगे हुए फूलों की जो खुशबू है वो यादें ही शेष रह गई होगी, वो यादें शेष रह गई है। फिर कवि कहते हैं कि भूली सी एक छुओन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत चुना, मन होगा दुख दुना। कवि कहते हैं कि आज दुख है, इन क्षणों में ये भूली हुई सुख भरी यादें एक जीवित क्षण बनकर मन को छू जाती है। जो हमारे स्मृति है वो क्या होती है, जीवित क्षण बनकर रह जाती है, हमारे मन में वही एक जीवित क्षण बनकर रह जाती है। लेकिन तू केवल उन्हीं में मत डूबना, कभी उसके
उसके ऊपर नहीं डूबना चाहिए, स्मृति को कभी अपनाना नहीं चाहिए। जो कुछ वर्तमान में तेरे पास है उसी से अपने भविष्य का निर्माण कर। जो तुम्हारे पास अभी है उसका निर्माण कर। इन छायों में जीकर मन को क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसलिए कवि कहते हैं कभी भी प्रशय मत दो। किसको? दुख को। यश है या ना वैभव, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना भरमाया। कितनी अच्छी कविता लिखी है गिरिजा कुमार माथुर। जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपने की सीख देता हुआ कवि कहते हैं कि माना जीवन में ना यश है और ना वैभव, ना यश है ना वैभव, ना मान है ना सम्मान और ना धन है ना दौलत, किंतु मनुष्य इन चीजों को पाने के लिए जितना ही दौड़ता है उतना ही भटकता है। हाँ, वो क्या कहते हैं मनुष्य को? मनुष्य जितना दौड़ता है किस लिए? मान और सम्मान वैभव के पीछे जितना दौड़ता है वो क्या मिलता है उसको? कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो रास्ता अपना भटक ही जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपा एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। बिंब मीन्स बड़कपन का जो एहसास, मृग तृष्णा मीन्स भ्रम की स्थिति। चंद्रिका, चंद्रिका मीन्स चांदनी। कृष्णा मीन्स काली, यथार्थ सत्यता। बड़पन का एहसास भ्रम के समान जुटा है। कवि कहते हैं कि जो बड़कपन है, ये जो एहसास हमारे मन में है वो सबसे भ्रम का भ्रम है, ये झूठा सम्मान है। और इसे पाने के लिए मनुष्य रेगिस्तान में भटके भटके हिरन जैसा भटकता रहता है। जैसे हिरन के घर में क्या होता है? कस्तूरी रहकर भी वो इधर उधर भटकता रहता है। उसी तरह मनुष्य किस लिए भटकता रहता है? अपने मान और सम्मान के लिए रेगिस्तान में भटके हिरन की भांति इधर उधर भटकता रहता है। हर सुख भरी चांदनी रात के पीछे दुख भरी काली रात भी छिपी रहती है। कवि क्या कहते हैं कि अपने सुख भरे दिनों को याद करके दुख में मत डूबो। कवि कहते हैं कि कभी भी तुम्हारा जो याद है, सुख भरी याद को सोचोगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसलिए वही दुख में मत डूबो। तेरे सामने आज जो दुख भरी कठिन परिस्थितियां आ रही है तो उनका सामना कर। तेरे सामने जो भी आ रहा है क्या है? कठिन परिस्थितियां, उसका सामना कर। उसी स्थिति में जीने की कोशिश कर। वही परिस्थिति से जीने के लिए तू कोशिश कर। सच्चाई से अपना सुख मत मोड़। अपना सच्चाई जो है, जो तुम्हारा कठोर सच्चाई क्या है? तुम्हारे सामने जो है क्या परिस्थितियां, वो है तुम्हारा कठिन सच्चाई। उससे मुकाबला कर, कोशिश कर, उससे उठने के लिए तू कोशिश कर। सच्चाई से अपना मुख मत मोड़। कभी भी तेरा मुख मत मोड़। जो सच्चाई है उससे मुख कभी भी मत मोड़। क्योंकि केवल अतीत के सुखों को याद करके क्या मिलेगा? दुख ही दुख अधिक बढ़ेगा। जो अतीत में सुख तुझे मिला था वही सोचते रहोगे तो क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा। मगर जो अभी चल रहे थे, जो दुख है, जो आने वाला समय है, उसे टालने के लिए कोशिश कर। वही परिस्थिति को लांग कर आगे जाने के लिए कोशिश कर। दुविधा हाथ साहस से दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। बहुत अच्छी ये काव्यांश कवि लिखे हैं। हमें आशावाद के सहारे जीने का संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, साहस होते हुए भी तेरा मन दुविधाग्रस्त है। तुझे सफलता का रास्ता
कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तू भटक गया है। तेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किंतु मन पूरी तरह दुख में आ गया है। तेरा मन में दुख है, तू चाह कर भी छिपा नहीं सकता। तू ऊपर दिखा रहे तू बहुत सुखी है, मगर तू बिल्कुल भी सुखी नहीं। तू अंदर ही अंदर टूट गया है। शरीर तो सुस्त है, मगर मन के दुख का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। दुख है ना चांद खिला, शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला, फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण। वह बहुत अच्छे यहाँ पे लिखे हैं कवि। छाया मत छूना, मन होगा दुख दुना। माना जीवन में दुख ही दुख है, सारे जीवन में दुख है। दुख और सुख दोनों परस्पर मनुष्य जीवन में है। शरतकालीन सुहावनी रात के आने पर भी सुख रूपी चांद उदित नहीं हुआ है, और बसंत ऋतु के चले जाने पर फूल खिला है। तो भी दुखी मत हो। जो सुख तुझे जीवन में नहीं मिला उसे भूल जा। जो कुछ तुझे प्राप्त हो रहा है उसे खुशी से स्वीकार कर, और वर्तमान का सामना करके अपने भविष्य का नवनिर्माण कर। समझ में आया? कवि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो चला गया उसे भूल जा। वो अच्छे हो या बुरे हो उसे भूल कर जो वर्तमान का सामना करने के लिए कवि कहते हैं, वर्तमान का जो समस्या है उसे सामना करोगे तो भविष्य तुम्हारा बहुत उज्जवल होगा, और तुम्हारा भविष्य एक नवनिर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, यह काव्यांश तुम सारे को कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताना, और अच्छे लगेंगे तो जरूर लाइक देना। थैंक यू। गुड बाय स्टूडेंट।